बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग एनीवे इस बिज़नेस में फेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है? तो आज इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, तो आप सब लोग डायरी पेन लेके बैठिएगा और आज का जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, ठीक है, आप एनीवे इस बिज़नेस को और ज़्यादा सीरियस लेने लगेंगे और ये कारण जान पाएँगे कि क्या रीज़न रहते हैं कि लोग इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं, ठीक है? तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत आपके काम आएगा, ठीक है? आने वाले टाइम पे आप जो है ना मार्केट में जैसे लोग मिलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हमने भी किया था, ठीक है, ये बिज़नेस, ठीक है, हमने भी जॉइन किया था, हमारे इन्होंने किया था, हमारे चाचा ने किया था, ऐसे बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं और फेलियर वाली बातें करते हैं, ठीक है? तो क्या रीज़न रहते हैं इस बिज़नेस में लोगों के फेल होने के लोगों के छोड़ने के, ठीक है? तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का ट्रेनिंग अगर आपने अटेंड किया तो आप बहुत सारे लोगों को ये जो है ना अपनी टीम को भी आप जानकारी दे पाएँगे, ये नॉलेज दे पाएँगे कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं इस बिज़नेस में। वेलकम है आप सब लोगों का। तो अभी हम लोग आते हैं टॉपिक पे और आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाई डू पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में फेल क्यों हो जाते हैं? मैं आप सब लोगों को ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप इन चीज़ों में ना फँसें। आप आने वाले टाइम पे फेल ना हो। आप आने वाले टाइम पे इस बिज़नेस को छोड़े ना, ठीक है? और साथ-साथ में आप अपने साथ-साथ में और भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बता पाएँ, ठीक है? तो इन चीज़ों को समझो और इन चीज़ों से बच के रहना है। इन चीज़ों से बच के रहना है। आने वाले टाइम पे आपको इस बिज़नेस को क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है। इसलिए ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप भी समझो और लोगों को भी आने वाले टाइम पे ये चीज़ आपको समझानी है, ठीक है? अधिकांश लोगों के असफलता का क्या रीज़न है, क्या कारण है इस बिज़नेस में? चलिए कुछ यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा है, इतना बेहतरीन और हर किसी के करने लायक बिज़नेस होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग इस इंडस्ट्री को जॉइन करते हैं। यानी ये इतना बेहतरीन और हर किसी के करने लायक दोस्तों बिज़नेस है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में लोग इस बिज़नेस में आते हैं। आप देखो ना, ठीक है? इस बिज़नेस में जॉइन होने के लिए कोई करोड़ों इन्वेस्ट नहीं देना पड़ता, लाखों नहीं देना पड़ता। इस बिज़नेस में 1600 से दो एंट्री। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में लोग जॉइन करते हैं इस बिज़नेस में। समझ रहे हैं? तो एक ये भी रीज़न रहता है लोगों के असफल होने का क्योंकि इस बिज़नेस में कोई फ़िल्टर तो लगा नहीं है। इस बिज़नेस में कोई ऐसा तो है नहीं, अब इस बिज़नेस को जॉइन करने के लिए अगर 50,000 रुपए लगता, अगर 1 लाख रुपए लगता, तो इस बिज़नेस में वही लोग आते जो सीरियस लोग ही आते हैं इस बिज़नेस में। लेकिन इस बिज़नेस में कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है, कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हर तरीके के लोग आ जाते हैं। क्योंकि इतना अच्छा बिज़नेस है, इतना शानदार बिज़नेस है, हर किसी करने लायक बिज़नेस है, कोई भी कर सकता है। तो भारी संख्या में लोग इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं। समझ रहे हैं? ये भी एक रीज़न रहता है, ठीक है? सही नॉलेज ना होने के कारण उसमें से अधिकांश लोग गलती कर जाते हैं और बड़ी सफलता से वंचित रह जाते हैं। इस बिज़नेस में जॉइन तो कर लेते हैं, जॉइन करने के बाद लोग ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, लोग सीखते नहीं है, नॉलेज नहीं लेते हैं इस बिज़नेस में। लोगों को लगता है कि जॉइन हो गए सब कुछ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बिज़नेस में जॉइन करना एक अलग पार्ट है। जॉइन तो कोई भी कर लेता है। जॉइन करने के बाद ट्रेनिंग, मीटिंग, जो भी चीज़ें सिस्टम कहता है वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। जो भी आपके एक्टिव अपलाइन कहते हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, तब जाके इस बिज़नेस में आपका कुछ होगा और ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। इसी ट्रेनिंग सेशन में, इसी ज़ूम में ऐसे बहुत सारे हमारे पार्टनर होंगे, ठीक है? जो कभी आते होंगे, कभी नहीं आते होंगे। अपलाइन उनको बार-बार बोलता होगा, अपलाइन बार-बार आ जाओ भाई साहब ट्रेनिंग ले लो, ठीक है? कभी अपलाइन का कॉल नहीं उठाते होंगे, बहानेबाज़ी करते होंगे, फ़ोन डिस्चार्ज है, ये है, वो है, दुनिया भर के नाटक। तो फेल हो जाओगे सर, छोड़ जाओगे बिज़नेस को, क्योंकि आप नॉलेज तो नहीं ले रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो इस बिज़नेस को और वही गलती करोगे जो बहुत सारे लोगों ने गलती की है, जो बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं, जो आपको मार्केट में मिलते होंगे, हमने भी किया था, ये बिज़नेस ऐसा होता है, ऐसे होता है, वैसे दुनिया भर की बातें, उल्टी-सीधी बातें बताते हैं। आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओ। तो अगर आप आने वाले टाइम पे इस बिज़नेस में फेल नहीं होना चाहते हो, तो आज से जो गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधार लो और सही नॉलेज लेना स्टार्ट करो, चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करो, जो सिस्टम कहता है, जो ज़ूम मीटिंग, ट्रेनिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब फॉलो करना स्टार्ट करो। तभी आप इस बिज़नेस में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक बड़ी सफलता की तरफ जाओगे, राइट? मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस बिज़नेस में सफल होने का भी एक टाइम पीरियड है। जैसे अदर कोई भी बिज़नेस, कोई भी काम अगर आप करोगे, आपको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी आपको करना है, टाइम लगता है। 5 साल का, 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का टाइम लगता है। तो इस बिज़नेस में भी तो टाइम लगेगा। अब जॉइन होने से 1, 2, 3 महीने में कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना हो जाएगा, आप आओगे लाखों करोड़ों कमा लोगे, कैसे संभव है? पॉसिबल नहीं है ना। जॉइन हुए हो तो प्रॉपर इसकी बिज़नेस की नॉलेज लो, राइट? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट कहता है खुद गलती कर सफलता पाई जाए या दूसरों की गलती से सीखा जाए। बहुत सारे लोग क्या है ना खुद एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, गलती करते हैं। भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? करना क्या है? जितने भी यहाँ पर लीडर्स आते हैं पैनल पे, जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग देने लीडर्स आते हैं, सिखाने आते हैं, उनसे सीखो ना, उनकी बातों से सीखो। उन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो बताते हैं कि ये गलती आप मत करो, आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, पैसा बचेगा। जितने भी लीडर्स यहाँ पर पैनल पे ट्रेनिंग देने आते हैं वो सब कहीं न कहीं गलतियाँ कर करके सीख चुके हैं, ठीक है? और वो बताते हैं कि आप ये गलती मत करना। उनकी बात को समझो, उनकी बात को फॉलो करो। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या सही रहेगा? दूसरों की गलतियों से सीखना सही रहेगा या खुद गलती करके और फिर उसके बाद उसको सीखो? खुद गलती करोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो दूसरों की गलतियों से सीखा जाए। मैं समझदार इंसान तो यही है कि दूसरों की गलतियों से सीख ले। सिंपल सी बात है। तो ये 3 पॉइंट आपने समझे। अधिकांश लोग फेल क्यों हो जाते हैं? मार्केट में नेगेटिविटी है। मार्केट में
इस बिजनेस को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर नेगेटिविटी है, लोग अलग अलग नामों से इस बिजनेस को जो है ना बुलाते हैं, है ना। लोगों की अलग अलग मानसिक, लोगों की धारणाएं हैं, अलग अलग जो है ना लोगों के जो है ना शब्द हैं इस बिजनेस को लेकर, समझ पा रहे हैं। तो मार्केट में नेगेटिविटी का रीजन क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। नेगेटिविटी अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, इस बिजनेस को लेकर लोगों की क्या धारणाएं हैं, क्या लोगों की मानसिक जो है ना मनोस्थिति है, इसके बारे में समझेंगे। लोग क्या बोलते हैं, आप जब जाते होंगे लोगों को बिजनेस बताने के लिए, बिजनेस समझाने के लिए, तो लोग क्या बोलते होंगे, इन्हीं चीजों से, इन्हीं नामों से आपको जो है ना वो बोलते होंगे इस बिजनेस के बारे में। कोई बोलता होगा, कोई इसको फंसाने वाला बिजनेस कहता है, कोई इसे बेवकूफ बनाने वाला काम कहता है, कहते होंगे लोग यार ये तो फंसाने वाला बिजनेस है, बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है ऐसे बोलते होंगे लोग। कोई इसको जोड़ने का काम समझता है, ये लोगों को जोड़ने वाला काम है, ठीक है। कोई कहता है कि या तो यहाँ बहुत सारा सामान बेचना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, है ना। कोई कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है ना, लोगों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, ठीक है। कोई कहता है ये तो टाइम वेस्टिंग का काम है, ये वही लोग करते हैं जो जिनके पास कोई काम नहीं होता, फालतू लोग होते हैं, ऐसे लोग बोलते होंगे आपको भी, ठीक है। कोई कहता है तो फालतू लोगों का काम है, बोलते हैं टाइम वेस्टिंग का काम है, फालतू लोगों का काम है। कोई कहता है कंपनी भाग गई तो भाई साहब हमारे उन्होंने भी किया था। ये बहुत सारे सवाल आते हैं, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं आपके सामने जो है ना लोग जरूर बोलते होंगे। आप काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये जरूर बातें आपके सामने आती होंगी, ठीक है। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोग ये सारी चीजें बोलते हैं, जो ये ऐसी बातें बोलते हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है ना, उनका कोई दोष नहीं है। इसका सिंपल सा इसका एक रीजन है कि अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं पहुंची उन लोगों तक। तो लोग ये बोलते हैं ना कि फंसाने का बिजनेस है, बेवकूफ बनाने वाला काम है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है। एक्चुअली में रियलिटी पता क्या है, रियलिटी ये है, रीजन ये है, उन लोगों का कोई दोष नहीं है, वो ठीक है अपनी जगह, क्योंकि जैसा उन्होंने सुना वैसा वो बोल रहे हैं। जो लोग मार्केट में बोलते हैं ये सारी चीजें, आपको इन चीजों से बच के रहना है। ऐसे लोगों को जो है ना, ऐसे लोगों का जवाब भी आपको देना आना चाहिए, ऐसे लोगों के सवालों का जवाब भी आपको देना आना चाहिए, उनको पॉजिटिव करना आना चाहिए आपको। हालांकि जरूर नहीं कि सब पॉजिटिव हो जाए, कोशिश करनी अपनी तरफ से, होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है भाई, तुम अपना, तुम्हारा विचार है, ठीक है। लेकिन क्या रीजन रहता है, उसमें कोई उनका दोष नहीं है। सिंपल सा रीजन है कि उनको इस बिजनेस के बारे में, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं, इसलिए ऐसी बातें लोग करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, तो करना यह है कि हमें इस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज लेनी है, हमें इस बिजनेस की प्रॉपर जानकारी लेनी है, तभी तो हम सामने वाले को पॉजिटिव कर पाएंगे, तभी तो हम सामने वाले को जो है ना उसकी बातों का जवाब दे पाएंगे, उसका सवालों का, राइट। और अगर नहीं सीखोगे, नहीं नॉलेज लोगे, तो क्या होगा, आप भी उनकी बातों में आ जाओगे। वो बोलेंगे कंपनी भाग गई, तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है, छोड़ के बैठ जाओगे, आप लाइन का कॉल नहीं उठाओगे। समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो एंट्री कॉस्ट अलाउइंग नॉन सीरियस पीपल टू स्टार्ट। प्रवेश लागत कम होने के कारण, मतलब एंट्री फीस कम होने के कारण अगंभीर लोग इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, इस बिजनेस में ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत कम है, एंट्री करने के लिए बिजनेस में कोई लाखों नहीं लगता, तो बहुत सारे लोग, नॉन सीरियस लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए 1 लाख रुपए लगता, 50,000 लगता, 2 लाख लगता, तो सीरियस लोग आते। लेकिन इस बिजनेस में वो लोग आ जाते हैं जो सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा तो इसमें एंट्री फीस तो है नहीं, कुछ रुपए का प्रोडक्ट लेकर शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक रीजन रहता है लोगों के फेल होने का। सीरियस लोग, नॉन सीरियस लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए नहीं के बराबर धनराशि लगती है, मतलब पैसे लगते हैं, और या भी प्रोडक्ट के रूप में वापस पैसा देते, वो प्रोडक्ट के रूप में वापस आ जाता है। इस कारण से गैर गंभीर लोग इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं, या उनको पता नहीं होता कि सफलता के लिए क्या करना पड़ता है। मतलब इस बिजनेस में लोग ज्वाइन होते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट देकर, कुछ रुपए का प्रोडक्ट लेकर, 1680, 5000, 40 दिन आईडी का प्रोडक्ट लेकर स्टार्ट कर देते हैं। जो पैसा देते हैं बदले में प्रोडक्ट मिल जाता है, हिसाब किताब तो बराबर हो गया। और नॉन सीरियस होते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता है एक्चुअली में इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए करना क्या पड़ेगा। ये भी एक रीजन रहता है। वास्तव में ऐसे लोगों ने इस बिजनेस को शुरू नहीं किया होता है, उन्होंने कुछ सामान खरीदा होता है, या यूं कहें कि उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा होता है। यानी जो लोग इस बिजनेस को ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो वास्तव में इस बिजनेस को वो शुरू नहीं करते हैं, वो बस ऐसे ही सामान खरीद लेते हैं। चलो भाई प्रोडक्ट अच्छा लगा, हेल्थ का अच्छा लगा, चलो खरीद लिया, एग्रीकल्चर का अच्छा लगा, चलो खरीद लिया, यूज कर लेंगे। और वो इस मानसिकता से ज्वाइन होते हैं कि ठीक है ज्वाइन कर लिया, 1680 का टिकट ले लिया लॉटरी का, अब आने वाले टाइम पे लाखों रुपए आना शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। तो ये भी रीजन रहते हैं लोगों के फेल होने के। ऐसे लोग ना तो कोई ट्रेनिंग लेते हैं, जो लोग नॉन सीरियस होते हैं, जो लोग सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, जो सिर्फ सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए आते हैं, ऐसे लोग ना तो कोई ट्रेनिंग लेते हैं, ना किसी मीटिंग में जाते हैं, और अधिकांश लोग कुछ ही दिनों या कुछ ही हफ्तों में बिजनेस को छोड़ देते हैं और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो लोग कहते हैं बिजनेस नहीं चलते हैं।
बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, नॉन सीरियस लोग। आप ही लोगों की टीम में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ज्वाइन करने के बाद कॉल नहीं उठाते होंगे, ज्वाइन करने के बाद बहाने बनाते होंगे, बोलते होंगे, मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आते होंगे। मैं आपकी बात को फॉलो करते होंगे, आप बोलते होंगे सर लिस्ट बना लो, आप बोलते होंगे सर ये कर लो वो कर लो, नहीं करते होंगे। तो वो नॉन सीरियस लोग हैं। ज्वाइन तो कर लिया उन्होंने, ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन में, कुछ हफ्तों में बाहर हो जाएंगे और वहीं उन्हीं भीड़ में, उन लोगों की भीड़ में चले जाएंगे जो लोग बोलते हैं यार ये बिजनेस चलता नहीं है, बिजनेस ऐसा है वैसा है। सिंपल सी बात है यार, अगर इस बिजनेस में काम किया जाए ढंग से तो क्यों नहीं सफलता मिल सकती, लेकिन लोग नहीं करते हैं। एक और रीजन रहता है, लैक ऑफ ड्रीम। इस बिजनेस में लोगों के पास, इस बिजनेस लोगों है ना, अधिकांश लोगों के बड़े सपने नहीं होते हैं। इस बिजनेस को ज्वाइन तो लोग कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के बड़े सपने नहीं होते हैं, बड़ी सोच नहीं होती है। ठीक है, अब बड़े सपने कब होंगे, जब आप अपलायंस की बात मानोगे, ट्रेनिंग में आओगे, मीटिंग्स में आओगे, तभी तो बड़े सपने होंगे। सिस्टम को फॉलो करोगे तभी तो बड़े सपने वहां पर जो है ना, आपकी सोच धीरे धीरे बड़ी होगी, लेकिन लोग नहीं करते। तो लैक ऑफ नॉलेज, सॉरी लैक ऑफ ड्रीम, सपने नहीं होते लोगों के पास। लोग अपने मौजूदा लाइफस्टाइल से खुश भी नहीं है, पर वह इस स्थिति को बदलने के लिए काम ही भी नहीं करना चाहते। मतलब जो उनकी लाइफस्टाइल चल रही है, जो लाइफस्टाइल चल रही है उससे खुश भी नहीं है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, जिंदगी सही से नहीं कट रही है, पैसे की प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, पता है, लेकिन उसको बदलने के लिए वो एक्शन भी नहीं लेना चाहते। तो फेल ही होंगे ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, उनमें से अधिकांश लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, पर उसके लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अमीर तो बनना है लोगों को, इस बिजनेस में सफल तो होना है। इसी सेशन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, इसी ट्रेनिंग में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अगर बोलेंगे सर कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं, कितने लोग इस बिजनेस में 1 लाख कमाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने यस सर, हाँ सर करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। लेकिन कितने लोग कमिटेड हैं, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, कितने लोग कमिटेड हैं, कितने लोग डेली एक्शन लेते हैं, कितने लोग डेली प्लानिंग करते हैं, कितने प्लान दिखाते हो, या जो भी एक्टिविटी कितने लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। अमीर तो बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, पर उसके लिए कमिटेड नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, एक्शन लेने से पहले बहाने आ जाते हैं, एक्शन लेने से पहले बहुत सारे ऐसी रुकावटें आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रेकर्स आ जाते हैं। होना तो यूं चाहिए भाई, सिंपल सी बात आप समझो। मैं एक चीज और बताता हूँ, आप अगर बाइक लेके घर से निकले, रास्ते में बहुत सारे ब्रेकर आते हैं, तो फिर क्या करते हो? क्या करते हो? बाइक को रोक के, ब्रेकर से पहले बाइक को रोक के वहां पर बैठ के, वहां पर हम क्या परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, रोते हैं, यार ब्रेकर आ गया, क्या करें बताओ? क्या करते हो भाई? बाइक को स्लो करके ब्रेकर को क्रॉस करते हो, फिर बाइक स्पीड में करते हो। लेकिन ज्यादातर लोग इस बिजनेस में कामयाब होना चाह रहे हैं, अमीर बनना चाह रहे हैं, उनकी लाइफ में छोटे छोटे ब्रेकर आ रहे हैं जो उनको रोक रहे हैं, रोक के रखा है, उसको वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो फिर अमीर बनना छोड़ दो, अमीर तो नहीं बन पाओगे सर, अगर आप कमिटेड नहीं हो इस बिजनेस को सही से करने के लिए। फोकस की कमी रहती है बहुत सारे लोगों की। अधिकांश लोग इस बिजनेस की शुरुआत अपनी जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम में करते हैं। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो या तो जॉब के साथ करते हैं, अपने बिजनेस के साथ करते हैं, पार्ट टाइम में शुरू करते हैं, और अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि से बचने के बाद तो काम होता है ना, इस बिजनेस में जो काम करते हैं ना लोग, वो सब काम निपटाने के बाद, घर का काम, बाहर का काम, शादी ब्याह पार्टी सब निपटाने के बाद तब जाके थोड़ा बहुत समय देते हैं इस बिजनेस को, नहीं तो वो भी नहीं देते हैं, बोले ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ऐसे करते 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 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, एक दिन छोड़ देते हैं बिजनेस को, फिर बोलते हैं बिजनेस चलता नहीं। अगर पूछ लोगे उनसे कि भाई साहब ज्वाइन किया आपने तो इतने दिन में, 1 महीना, कितने लोगों से आप मिले, कितने प्लान दिखाए, कितने लोगों से बिजनेस को लेकर डिस्कस हुआ, तो आप पूछोगे तो बोलेंगे सबने मना कर दिया, सबने ना बोल दिया, है ना। फिर बोलेंगे बिजनेस खराब है, खुद नहीं बोलेंगे कि हम खुद खराब है, हम खुद नहीं कर रहे हैं ढंग से। फोकस की कमी है लोगों की, है ना, क्योंकि लोग तो अपने जॉब या बिजनेस के साथ बिजनेस को शुरू करते हैं, ठीक है, और टाइम नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ हर चीज इंपॉर्टेंट है, परिवार भी इंपॉर्टेंट है, जॉब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बिजनेस भी तो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिजनेस आम आदमी से खास आदमी बना सकता है। तो समझ पा रहे हैं, ज्यादातर लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं अपनी जॉब के साथ या बिजनेस के साथ, तो वही समय देते हैं ज्यादा, अपने आप को चेंज नहीं करते, बदलते नहीं, है ना। सामान्य रूप से अधिकांश लोग नौकरी या प्रोफेशन या पारिवारिक जीवन से पहले ही मतलब बहुत तनाव में रहते हैं लोग, ठीक है, इसलिए बिजनेस को ये बिजनेस जो है ना उनसे नजरअंदाज हो जाता है और इस बिजनेस के लिए समय नहीं दे पाते, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा, हर चीज को देखो, हर चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, जॉब कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक जो है ना, इसको भी प्रायोरिटी दो, नजरअंदाज मत करो, ठीक है। नहीं तो फिर ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देने वाला, आप यही बोलोगे कि बिजनेस चलता नहीं आने वाले टाइम पे, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक लाइन लिखी, पौधा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे खाद पानी ना मिले तो उसका नष्ट होना तय है। पौधा चाहे कितना भी अच्छा हो, पेड़ चाहे कितना भी अच्छा हो, लगाया आपने, उसको खाद पानी अगर नहीं दोगे तो टाइम पे तो वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इसी तरीके से बिजनेस को आपने ज्वाइन तो कर लिया है, अब उसको करोगे नहीं, सही से सीखोगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं लोगे, जो भी चीजें हैं वो नहीं करोगे, तो यार एक दिन तो बेकार हो जाएगा ना, मतलब आप बिजनेस को छोड़ दोगे, ठीक है। ये बिजनेस, इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे, ये बिजनेस एक पौधे की तरह है। आपने ज्वाइन किया, एक बीज डाला, आपने ज्वाइन किया तो बीज डाला, 1600 रुपए से ज्वाइन किया, 3 आईडी जो भी है, एक बीज डाला। अब उस बीज को धीरे धीरे आप बड़ा करोगे, तो जब बीज को बड़ा करोगे तो ट्रेनिंग लोगे,
मीटिंग लोगे, डेली एक्शन लोगे, प्लान करोगे, अपलाइन से बातें करोगे, फॉलो करोगे, जो भी है वो सब करोगे, तब जाके धीरे 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 ये बिजनेस बड़ा होगा। ठीक है, आने वाले टाइम पे बहुत कुछ दे सकता है। तो फोकस की कमी आपकी तो नहीं है ऐसा, अगर आपके साथ ऐसा है तो इसको सुधारना है। ठीक है, गलत धारणाओं के साथ लोग इस बिजनेस को करने एनीवे करते हैं। ठीक है, अधिकांश लोग इस बिजनेस में असफल होते हैं क्योंकि वह अपने स्वयं के बारे में और इस बिजनेस के बारे में गलत धारणा रखते हुए शुरू करते हैं। अधिकांश लोगों की बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं खुद के बारे में और स्वयं के बारे में, मतलब एनीवे खुद के बारे में और इस बिजनेस के बारे में गलत धारणाएं होती हैं। क्या धारणाएं होती हैं? जैसे मैं बिजनेस नहीं कर सकता, है नहीं, मैं बेचने वाला काम नहीं कर सकता, या मैं ये बिजनेस बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है ना लोगों को, लोग बोलते होंगे मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, मेरे पास लोग नहीं। ये धारणाएं होती लोगों की। लेकिन क्या ये सच है या रियलिटी है? क्या आप मुझे बताओ, क्या सच्चाई है? क्या लोग बिजनेस नहीं करते हैं? क्या लोग नहीं कर सकते? अगर इस बिजनेस को सीखे, क्या ये नहीं किया जा सकता? लोग बेचने वाला काम नहीं, भाई दुनिया में हर इंसान बेच ही रहा है, सिंपल सी बात है। टीचर अपनी नॉलेज बेच रहा है, दुकानदार कुछ सामान बेच रहा है, सब कुछ अपना कुछ ना कुछ लोग बेच ही रहे हैं सर। बिना बेचे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये बिजनेस बहुत मुश्किल है, मुश्किल उन लोगों के लिए जो सीखते नहीं है ना। मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, जब ट्रेनिंग नहीं लोगे तो बात कैसे करोगे, सीखोगे नहीं तो। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, भाई सिंपल सी बात है, बिजनेस को करने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है क्या? अरे इस बिजनेस में तो वो लोग कामयाब है, वो लोग सफल है जो बिना पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप बोलते हैं, वो लोग इस बिजनेस में कामयाब है सर। ये बिजनेस नकल करने का बिजनेस है, ये बिजनेस कॉपी करने का बिजनेस है। जैसे जैसे बताया जा रहा है, जैसे जैसे आपके अपलाइन बोल रहे हैं, वैसे वैसे करो। लोग मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये कोई रीजन नहीं है। ये तो सिर्फ एक आप खुद को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, अब अगर आपने मान लो कल स्टार्ट किया हो बिजनेस को, आपने इस बिजनेस को कल ज्वाइन किया हो या 2 दिन 4 दिन पहले शुरू किया हो, अब आप मेरे से कंपेयर करो, अरे सर आप तो बढ़िया बात कर लेते, आप तो सर बढ़िया बोल लेते, मैं कैसे? अरे भाई साहब, मेरी भी जब शुरुआत हुई थी मुझे भी बोलना नहीं आता था, मुझे ही बोलना नहीं आता था। ठीक है, आज इतने सारे लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड बोलना बहुत बड़ी बात थी, आज 2-2 घंटे बात कर सकता हूँ। 10 सेकंड 2-2 घंटे क्यों बात कर सकता हूँ मैं? क्योंकि बहुत सारी नॉलेज अंदर डाली है। जब अंदर कुछ गया है तभी तो वो बाहर निकल रहा है, जब अंदर कुछ होता नहीं तो बाहर कैसे निकलता? तो आप डालना स्टार्ट करो ना नॉलेज अंदर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं बात नहीं कर सकता, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, ये सब गलत धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आज से इन चीजों को दूर कर दो, मतलब ये मानसिकता हटा दो। ठीक है, और अगर कोई आपसे बोलता है ना कि यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो भाई। ठीक है, 2 चीजें होनी चाहिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए, एक इंसान जिंदा होना चाहिए और उसके सपने होने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो भाई जिंदा है और सपने भी हैं, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, पैसा कमाना चाहते हो बहुत सारा, तो सिंपल सी बात है, ये बिजनेस आपके लिए है ना। तो ये गलत धारणाएं नहीं रखनी आज के बाद। ठीक है, अब बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर सक्सेस इन फैमिली बिजनेस। अब क्या क्या चीजें होनी चाहिए फैमिली बिजनेस में सफल होने के लिए, फैमिली बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके अंदर, आपके पास इस बिजनेस को करने का कोई कारण चाहिए। वाई? ठीक है, कारण होना चाहिए सर आपके पास, रीजन नहीं होगा तो चल नहीं पाओगे ज्यादा दूर तक। लोगों की बातें आप पे असर करेंगी, नेगेटिव हो जाओगे बहुत जल्दी, अगर आपके पास रीजन नहीं, कारण नहीं इस बिजनेस को करने का। आपने क्यों ज्वाइन किया? बहुत सारे एग्जांपल आपने सुने, रीजन होना चाहिए ना। ठीक है, मैं आपसे बोलूं आप दिल्ली चले जाओ, आप बोलोगे मैं क्यों जाऊं, 50 सवाल करोगे आप मेरे से। लेकिन अगर आपका कोई बहुत ही खास आपका दोस्त या कोई बहुत आपका करीबी रिलेटिव अगर वो बीमार है, परेशान है, कोई तकलीफ है, तो आप जाओगे नहीं जाओगे? मेरे से नहीं पूछोगे, क्योंकि आपके पास रीजन है, कारण है वहां जाने का। ऐसे कई एग्जाम्पल हम कई बार सुन चुके हैं। ठीक है, अगर आप कहीं जाते हो, ठीक है, कहीं आपको जाना है, मान लो आपको मुंबई जाना है, ठीक है, और आप जाते हो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और टिकट मांगते हो, आप बोलते हो टिकट दे दो, कहाँ की बोलता है, बोले आप कहीं की दे दो, तो कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपको स्पेसिफिक नहीं बता रहे हो, कोई एक रीजन नहीं बता रहे हो, आपको कोई कारण। समझ पा रहे मेरी बात को? यानी इस बिजनेस को करने का आपके पास एक रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए। जब कारण होगा क्लियर, आपको पता होगा कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, तो ये बिजनेस में जो बातें होती है ना, मार्केट की जो नेगेटिविटी होती है, जो वो आप पे असर नहीं करेंगे सर। ठीक है, तो रीजन आप बनाओ, अपना कारण ढूंढो। ठीक है, हालांकि रीजन तो सारे पैसे से कनेक्टेड होते हैं सर। ठीक है, लेकिन आप देखोगे आपके लिए सबसे अभी इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीज आपको पूरी करनी है इस बिजनेस में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका ड्रीम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बनाओ। ठीक है, उसको पैसे में कन्वर्ट करो। ठीक है, और फिर उसके लिए काम करो। अभी आप ज्वाइन किए हो, अगर आपने अभी जल्दी ज्वाइन किया तो आप सबसे पहला जो हमारा रैंक होता है यहाँ पर, वो अचीव करो, गोल्ड रैंक। उसके लिए प्लानिंग करो, अपने अपलाइन से बात करो, कैसे सर मैं 10 पेयर कंप्लीट कर सकता हूँ, 10 पेयर कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, 5-7 दिन में जल्दी जल्दी गोल्ड का रीजन, अपने रीजन बनाओ। ठीक है, आप सीखने के लिए और इस बिजनेस के अनुसार बदलने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, हमेशा आप इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो गए, बहुत सारे लोग न्यू भी होंगे, अभी मेरी बात सुन रहे होंगे, मेरी आवाज सुन रहे होंगे, तो अगर आपको सफल होना है ना, तो आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए और इस बिजनेस के अनुसार अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहिए। गलती क्या करते हैं लोग, अपनी जॉब के साथ या बिजनेस के साथ या किसी भी अदर काम के साथ बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो इस बिजनेस में आने से पहले जो उनका रूटीन था, जो उनका
सोने का, उठने का, खाने पीने का जो उनका रूटीन था, वही रूटीन को इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद भी उसी को फॉलो करते हैं, कुछ चेंज नहीं करते हैं। आप बदल नहीं रहे हो ना खुद को, आप चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप बिजनेस में ज्वाइन तो हो गए, लेकिन आप कोई बदलाव नहीं हो रहा है आपके अंदर, ठीक है। आप बदलना तो स्टार्ट करो सर, अपने आप को, बातों में थोड़ा सा चेंज लाओ, पहनावे में थोड़ा सा चेंज लाओ, हेयर स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाओ, धीरे धीरे अपने आप को बदलना स्टार्ट करो। लोग बोलेंगे यार आप बदल चुके हो, बोले हाँ बदल तो चुके हैं। तो इस बिजनेस के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए तैयार रहिए, है ना। इस नए सिस्टम के लिए आप कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। ये जो बिजनेस है आपके लिए नया होगा, जो चीजें होंगी वो नई चीजें होंगी, आपने कभी नहीं की होंगी, ठीक है। तो अजीब लगता है, उन चीजों को नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। और करते भी है तो अपने हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, जैसा हमें ठीक लगता है वो चीजें करते हैं, और हमें नहीं लगता तो हम नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप जो आपके एक्टिव अपलाइन है, जो सिस्टम कहता है, उसके हिसाब से आप खुद को डालिए, और कुछ महीने और कुछ साल कड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। बताया जाता है कि 1 साल कमिटमेंट के साथ आपको देना है, बताया जाता है ना। तो कम से कम सिस्टम को फॉलो करके 1 साल तक मेहनत तो करो, देखो क्या बदलाव आता है। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर स्वामी बिजनेस में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए, राइट। स्टार्ट योर न्यू जर्नी ऑफ सक्सेस, ठीक है। आप एक नई यात्रा, नई जर्नी शुरू कर रहे हो, बस आप इस विश्वास के साथ काम कीजिए कि आप सर्वोत्तम टीम के साथ और सही कंपनी के साथ सही समय पर बिजनेस कर रहे हैं। आपके अंदर बिलीव होना चाहिए कंपनी को लेकर, एक बढ़िया कंपनी आपके साथ में है सर, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, इंडिया की सबसे ज्यादा पे आउट देने वाली कंपनी, कम बिजनेस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे आउट देने वाली, ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का कि 6 साल से लगातार कंपनी पे आउट दे रही है, ठीक है, डेली पे आउट दे रही है। तो ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के साथ एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है आपके साथ, ये राइट। एक अच्छी टीम, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छी अपलाइन है, आपके जो प्लान है, आपके जो मेंटर है, वो बेटर आपके लिए, समझ रहे हैं। तो आप बिलीव कीजिए और इस भरोसे के साथ आप काम करिए, है ना। सिस्टम को 100% सिस्टम का पालन करिए। जो सिस्टम है ना हमारा, सिस्टम क्या है, सिस्टम वो है दोस्तों जो बहुत सारे कामयाब लोगों द्वारा बनाया गया रास्ता ही सिस्टम कहलाता है, उसको फॉलो करिए, ठीक है। सुबह 8 बजे का ट्रेनिंग है, आप आइए, शाम को 5:30 बजे का मीटिंग है, उसमें भी आपको आना है, कोई बहानेबाजी नहीं करनी है सर। बात को समझिए, अगर आपको सक्सेस होना है, आपको उन लोगों की भीड़ में शामिल नहीं होना है जो फेलियर हो जाते हैं, जो नाकामयाब हो जाते हैं, जो लोग बोलते हैं कि बिजनेस नहीं चलता है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर वो चीजें फॉलो करोगे तब तो ठीक है, नहीं तो आने वाले टाइम पे उन्हीं लोगों की भीड़ में शामिल हो जाओगे, लोग बोलते हैं बिजनेस चलता नहीं। तो आपको सिस्टम को फॉलो करना है और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी धैर्य के साथ, है ना, संयम के साथ, धैर्य संयम के साथ आपको काम करना है, क्योंकि सफलता समय मांगती है, समय लगता है ना, लेकिन मिलती जरूर है, टाइम लगता है सर, ठीक है। यहाँ पर कोई शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है सर, ये बिजनेस खुद अपने आप में शॉर्टकट है यार। खुद यहाँ पर 4-5 साल में कौन सा ऐसा काम है जिससे करोड़ रुपए आप कमा सकते हो, आप मुझे बताओ। पूरी जिंदगी निकल जाती है, लोग 1 करोड़ नहीं कमा पाते। ये बिजनेस में लोग सोचो, एक साल में 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए लोग कमा लेते हैं, 5-5 साल में लोग कमा लेते हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो समय लगता है भाई, टाइम लगता है, लेकिन उससे जरूर है वहां पे। अगर आप चीज आप चाहिए वो जरूर, बस आपको डटे रहना, है ना। इस रास्ते में आपको एक से एक बेहतरीन आपको दोस्त मिल, आपको लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, सब लोग जो आपको आगे बढ़ने की बात करेंगे, आपको सफल करने की बात करेंगे, है ना। जिंदगी में आपको, दुनिया में आपको नीचे खींचने के लिए है, क्या मतलब आपको नीचे गिराने के लिए है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहाँ पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे कि यार आप बढ़ो, आप भी कर सकते हो, कामयाब हो सकते हो, सफल हो सकते हो। समझ रहे मेरी बात को। इट इज बिजनेस, इट इज विल टेक टाइम, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग भी अन्य प्रोफेशन जैसा ही है, मतलब जैसे अन्य प्रोफेशन है ना, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लो आपने कोई कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसमें भी तो समय लगेगा, ठीक है। कोई कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई आप बड़ा शोरूम ओपन करना चाह रहे हो, कोई बड़ा कोई काम करना चाह रहे हो, उसमें भी तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें भी अन्य प्रोफेशन की तरह इसमें भी टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने इसमें होंगे, ठीक है। एक बढ़िया MBBS डॉक्टर बनना हो 10 साल लगते हैं, है ना, लॉयर बनना हो 3-4 साल लगते हैं, है ना। इसी तरीके से ये बिजनेस भी टाइम मांगता है ना, अन्य प्रोफेशन की तरह। ये ऐसा नहीं कि लॉटरी नहीं है कि आप ज्वाइन हो गए बहुत हो जाएगा, इसको भी करना पड़ता है सही से, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा कुछ एग्जाम्पल, जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, CA बनने के लिए 4 से 10 साल की शिक्षा और कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वैसे ही इसके लिए भी कुछ सालों की मेहनत तो चाहिए ना, इस बिजनेस के लिए। जैसे यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए, CA बनने के लिए 4 से 10 साल का समय लगता है, वैसे इस बिजनेस के लिए भी भाई टाइम लगेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी तो हो पाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। धैर्य रखें, चैंपियन किसी रिंग में नहीं बनते, वहां तो सिर्फ उन्हें पहचान मिलती है, ठीक है। मतलब सब्र के साथ काम करना है आपको, ठीक है। पेशेंस रख के चीजों को फॉलो करते हुए, बात मानते हुए, जो सफल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, उनकी बात को मानते हुए फॉलो करना है चीजों, ठीक है। 100% अनकंडीशनल सरेंडर, आपको इस बिजनेस को 100% समर्पण के साथ काम करना है, अपने आप को समर्पण करना है, इस क्लाइंट के प्रति अपने आप को समर्पित करना है, ठीक है। अपने आप पर और सिस्टम पर भरोसा करते हुए, यहाँ पर लिखा है अपने आप पर और सिस्टम पर भरोसा करते हुए, सीखते हुए और आगे बढ़ने के लिए बिना शर्त के आपको समर्पण करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग कंडीशन होती हैं, आपकी टीम में बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, वो आपको कंडीशन बताते होंगे, देखो सर
मैं सुबह 8 बजे का तो ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पाऊंगा, ठीक है, या मैं शाम को 5:30 बजे तो नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, या नहीं आ पाऊंगी, बोलते होंगे ऐसे लोग, ठीक है, क्योंकि देखो सुबह तो मेरे को ये काम रहता है, ठीक है, सुबह तो ये रहता है, सुबह मैं जॉब पे जाता हूँ, क्या बात कर रहे हो, ये कंडीशन मत दो, कामयाब होना है ना, तो बिना कंडीशन के अपने आप को समर्पण जो है ना करो, तब कुछ कर पाओगे। लोग अपलाइन को बोलते हैं कि देखो सर, मतलब अपलाइन को बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे कर पाऊंगा सर, तो मैं ऐसे ऐसे कर पाओगे, अपने हिसाब से तो कुछ नहीं होने वाला ना, अपने हिसाब से अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आप कब के कामयाब हो गए होते, कब के सफल हो गए होते। आप सिस्टम को भी फॉलो करोगे लेकिन ये चीज करोगे, ये चीज नहीं करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है ना, खाना तो खाना है लेकिन पानी नहीं पियेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों चीजें चाहिए ना भाई, ठीक है, तो कंडीशन मत दीजिए अपने, कंडीशन मत करने की, जो चीज है अपने आप को सरेंडर, इसमें नहीं हुआ है ना, सफलता के पीछे सिस्टम जरूर होता है, ठीक है, जो हर किसी के बराबर काम करता है, सिस्टम सबके लिए बराबर है, ठीक है, ये बिजनेस में कोई जादू नहीं है ना, इसका कोई सीक्रेट नहीं है यार, इस बिजनेस में सफल होने के लिए कोई सीक्रेट है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, इसके पीछे एक सिस्टम है, ठीक है, जो सबके लिए बराबर काम करता है, ठीक है, यहाँ ये जो ट्रेनिंग है मॉर्निंग का सबके लिए बराबर है ना सर, ठीक है, जो नॉलेज यहाँ पर दी जाती है सबके लिए बराबर, ठीक है, तो आप जो है ना सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम ही एक ऐसा जो है ना रास्ता है, माध्यम है जो इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, अपना बिना दिमाग लगाए 100% अपने आप को समर्पण कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, कामयाब जरूर होंगे आप, ठीक है, और नहीं करेंगे तो फिर आप कहाँ चले जाएंगे, उन लोगों की भीड़ में जो लोग बोलते हैं कि यार पता नहीं है, पैसा आता नहीं है, लोग जुड़ते नहीं है, ये बहुत सारे नाटक लोगों के होते हैं, वही नाटक आप भी करेंगे आने वाले टाइम पे अगर नहीं समझेंगे, ठीक है, यहाँ आपकी सफलता में और आपकी शिक्षा, डिग्री, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मतलब यहाँ पर इस बिजनेस को करने के लिए आपसे कोई अलग से कोई ऐसा कंडीशन नहीं पूछी जाती कि आपके पास ये है क्या, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता सर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखो पढ़ो, यहाँ पर आपकी सफलता में आपकी शिक्षा, डिग्री, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता, जो बात सबसे अधिक मायने रखती है वह यह है कि आप इसके सिस्टम को कितनी जल्दी अपनाते हैं और इसके अनुसार कितनी जल्दी अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कोई चीज आपको एनीवे कोई कंडीशन नहीं है इस बिजनेस में आपको सफल एनीवे कामयाब होने के लिए, क्या ये चीज आपको आपके पास होनी चाहिए, बस एक चीज है कि आप कितनी जल्दी सिस्टम को फॉलो करते हैं, कितनी जल्दी इन चीजों को अपनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, सफल होने के लिए ये मायने रखती है। अगर आप सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी, आपको ये बिजनेस अपना मानना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादातर लोग ये समझते नहीं कि यार मेरा खुद का बिजनेस है, सोचते हैं तो अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन कॉल करे, अपलाइन धक्का लगाए, अपलाइन सब करे, तो आपको खुद का अपना बिजनेस मानना पड़ेगा। हाँ, शुरुआत में अपलाइन की हेल्प लेनी पड़ती है, शुरुआत में अपलाइन की हेल्प लेनी पड़ती है, अपलाइन सपोर्ट लेना पड़ता है, बात करवानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ, ठीक है, अपने प्लान प्रेजेंटेशन खुद दिखाना स्टार्ट करो, आप जो इस बिजनेस के जो है प्लान जो दिखाते हो ना वो खुद दिखाना स्टार्ट करो लोगों को, ना कि अपलाइन के भरोसे बैठो कि अपलाइन जो है ना प्लान दिखाएंगे, अपलाइन धक्का लगाएंगे तभी करेंगे, अपलाइन कॉल आएगा तभी हम काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप खुद करना स्टार्ट करो। अगर आप न्यू हो तो अपलाइन की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम अपलाइन के भरोसे बैठे, ठीक है, मीटिंग जो आप प्लान दिखाते हो फॉलो वगैरह खुद करना स्टार्ट करो, जो मीटिंग्स वगैरह करते हो, ठीक है, लोगों से प्लान करते हो तो उनको खुद दिखाना यानी फॉलो करना खुद स्टार्ट करो, ठीक है, असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ना बनाओ, ठीक है, कि मैं तो कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ तो उसमें हमारे अपलाइन की जो है ना सर सपोर्ट नहीं करते हमारे अपलाइन, ऐसा कैसे, आप मुझे बताओ, अगर आपके अपलाइन सपोर्ट नहीं करते तो आपको पता है कि यहाँ पर एक अपलाइन नहीं है, जरूरी नहीं कि जो आपको बिजनेस में लेके आए हैं ये जरूरी नहीं है कि वही आपके अपलाइन हो, आप देखो आपके ऊपर बहुत सारे अपलाइन होंगे, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि इस बिजनेस में ज्वाइन कराने वाले कोई और होते हैं और सपोर्ट करने वाले, कामयाब करने वाले कोई और होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराने वाले कोई और है, वो आज है नहीं इस बिजनेस में, ठीक है, वो बैठे कहीं और जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में चले गए, है कि नहीं, लेकिन मुझे सपोर्ट करने वाले ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, आने वाले टाइम पे हो सकता है, तो अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराओ, ठीक है, आपको देखो अगर काम करना है ना, मैं तो सिंपल सी बात समझता हूँ, अगर आपको कामयाब होना है तो आप रास्ता ढूंढ ही लेंगे, अगर आपको सफल होना है तो आप किसी न किसी को आप ढूंढ ही लेंगे, ठीक है, इसी स्वामिनी में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आपके अपलाइन में, लाइन बहुत सारे ऊपर आपके जो सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है, किसी अन्य पर आरोप नहीं लगाना है, ठीक है, आप किसी को दोष मत लगाओ, ठीक है, कि सर आपकी वजह से ये नहीं हो पाया, मतलब किसी पे आप वो गेम मत करो, ठीक है, ये हटा दो उसको, ठीक है, ट्रेनिंग मीटिंग में समय पर आना है, आप ट्रेनिंग में आते हो तो 8 बजे तो टाइम क्या हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग बहुत लेट लपेट कनेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको कुछ पता ही नहीं है यार, छोटी सी चीजें नहीं कर पा रहे, मीटिंग को टाइम पे ज्वाइन करना है, उसके लिए बहुत सारी कौन सी ऐसी अलग से ट्रेनिंग बनाई जाए जिससे आप मीटिंग ट्रेनिंग को टाइम पे ज्वाइन करें, ठीक है, ये भी बताने वाली बात है क्या, आपको पता है 8 बजे ट्रेनिंग होती है तो 8 बजे कनेक्ट हो, मैं तो कहता हूँ 8 पहले 7:55 पे कनेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन नहीं कनेक्ट होते हैं, चुनौतियों से भागने के बजाय उनका मुकाबला करो, चैलेंजेस आते हैं लोग छोड़ देते हैं बिजनेस में, ठीक है, आप लीडर कब बनोगे, आप बिजनेस में कब सफल होगे, एनीवे कब एक अच्छे जिम्मेदार पर्सन बनोगे, ठीक है, ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, लीडर बनोगे तो आने वाले टाइम पे आपको लोग फॉलो करेंगे, आपकी बात मानेंगे, ठीक है, और लीडर कभी भी चुनौती से लड़ना गया, आपको जो भी चैलेंजेस आते हैं उनका डट के मुकाबला करो, आपके जो अपलाइन है आप
उससे अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आपके अपलाइन से बात करो, उनके ऊपर अपलाइन से बात करो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो चैलेंजेस किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, आप उसको सॉर्ट आउट करो। ठीक है, ठीक है, हो सकता है आपकी टीम में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो सकता है आपको मार्केट से बहुत सारे सवाल जवाब आ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो तो आएंगे। ठीक है, तो उनसे भागने की बजाय, उनसे पीछे छुड़ाने की बजाय आप उनको सॉल्व करने के पीछे भागो। ठीक है, तभी आप आने वाले टाइम पे एक अच्छे कामयाब लीडर बनोगे यहाँ पर। ठीक है, अपलाइन से नियमित संपर्क में रहो, अपलाइन जो होते हैं उनसे कनेक्टिविटी में रहो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग अपलाइन से कनेक्टिविटी जैसे खत्म वैसे नेगेटिविटी हावी हो जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, अपलाइन क्या है सर, अपलाइन एक समझ लीजिए पावर हाउस है। ठीक है, अपलाइन से कनेक्ट रहोगे, ठीक है, अपलाइन से बातचीत करते रहोगे तो हमेशा आप पॉजिटिव रहोगे, हमेशा आप जो है ना आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, और जैसे अपलाइन से डिस्कनेक्ट वैसे नेगेटिविटी के माहौल में चले जाओगे और नेगेटिव हो जाओगे। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, अपने लक्ष्य, आपके जो टारगेट जो मैंने बताया, ठीक है, रीजन, इस बिजनेस को करने का रीजन आप उसको लिखो। ठीक है, कोई भी रीजन होना चाहिए आपके पास, एनीवे उसको लिख कर अपने जो लक्ष्य होते हैं ना, टारगेट, उसको लिखो डायरी में। नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, जो आपका टारगेट, जो लक्ष्य है ना, वो लिखो। ये जो मंथ अभी स्टार्ट हुआ है हमारा, ठीक है, इसमें भी आपने कुछ ना कुछ टारगेट बनाया होगा, तो उसको लिखो सर डायरी पे। ठीक है, लिख के उसके लिए वर्किंग करना स्टार्ट करो, उसके लिए काम करना शुरू करो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और आपके जो अपलाइन है उनसे कनेक्टिविटी में रहो हमेशा। ठीक है, नहीं रहोगे तो फिर मार्केट में नेगेटिव लोगों के संपर्क में आ जाओगे और फिर प्रॉब्लम होगी, आप छोड़ दोगे इस बिजनेस को। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा सेशन। थैंक यू सो मच।